हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फोबिया। और आज से हम न्यू सीरीज देखने वाले हैं जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग प्राचीन भारत देखेंगे और देखते हैं कितने दिन में कंप्लीट होता है, बट आई होप कि जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज से जो है हम लोग प्राचीन भारत का सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि 2018 में एक क्वेश्चन आया था, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कहाँ पे है। अंजीरा में, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से और डी है मेहरगढ़ से। तो आप सभी को मालूम है, सिंधु सभ्यता जिसने भी पढ़ी है वो आसानी से इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। वो क्या होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, वो क्या होगा, मेहरगढ़। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल जो है 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम जो कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है वो कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के भी साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डिवा माना जाता है। ठीक है, तो चावल का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, कोल्डिवा में। और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व जो है चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था 2000 ईसा पूर्व में। ठीक है, मतलब सॉरी 2000 ईस्वी में। तो निम्नलिखित में से किसको कोलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोलकोलिथिक किसको बोलते हैं, ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग यानी जब जो है तांबे का इस्तेमाल होने लगा था, यानी कि लोहे का जो है इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था, तांबे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। ताम्रपाषाण युग को कोलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्राय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। यानी कि क्या था कि जो औजार थे वो तांबे के साथ साथ क्या था कि वो पत्थर के भी बने हुए होते थे। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो है लाल रंग के जो मृदभांड है, लाल रंग के, उसका इस्तेमाल हुआ था हड़प्पा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन ये है कि हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, यानी पैर से जो चलाया जाता था वो। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से ही जो है चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे थे चित्रित मेजबान। यानी कि दो तरह के बर्तनों का निर्माण किया जाता था, एक जो था डिजाइन वाला और दूसरा क्या था, चित्रित वाला, यानी रंग रंग जिसमें रंग रंग वाला था। ठीक है, यानी लाल रंग मृदभांड। तो मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, यानी जो बर्तन होते थे उसको पकाने पे तो हल्का फुल्का जो है लाल रंग आता ही था, लेकिन साथ ही उसमें क्या था, ऊपरी तरफ से लाल जो रंग दिए जाते थे और साथ ही जो उसके अंदर वाला हिस्सा था उसको काले रंग से रंग दिए जाते थे। तो जो अंदर वाला हिस्से होते थे उसे काले चित्रित जो है मृदभांड बोलते हैं, और जो लाल रंग वाले होते हैं उसे लाल चित्रित मृदभांड बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल। तो इसका ऑप्शन जो है डी होगा, जो कि 1994 में पूछा गया था। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। यानी कि ऐतिहासिक काल जो है वो पढ़ने लिखने
के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है वो प्रागैतिहासिक कालखंड है, यानी कि जब हमें लिखना और पढ़ना कुछ नहीं आता था तो वो क्या था, प्रागैतिहासिक काल। भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आधि ऐतिहासिक काल माना जाता है, और सिंधु सभ्यता जो है वो आधि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है लिखना तो आता था लेकिन पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, जैसे वर्तमान में अभी जो है सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के एक भी लेखों को जो क्या है पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आधि ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, वो थी पक्की ईंटों से बनी इमारत का। तो ऐसा जो है हिस्ट्री में पहली बार देखा गया था कि ऐसी सभ्यता जहाँ पर क्या था, पक्की ईंटों की इमारत बने हुए थे। ठीक है, यानी उसके बाद के अगर हम कालखंड की देखें तो ऋग्वेद में या उत्तर वेद में तो इस तरह की सभ्यता जो है हमें नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता वो क्या थी, नगर नियोजन प्रणाली। ठीक है, यहाँ के नगर और कस्बे जो एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारत में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नगार मिले हैं, यानी जो पक्की ईंटों की बनी इमारत है वो जो है मोहनजोदड़ो में जो एक बहुत बड़ा जो है नहाने का एक कुंड मिला है, और साथ ही वहाँ पर क्या मिला है, एक अन्न रखने का, चावल वावल रखने का जो है वो वहाँ पर अन्नगार मिला है। इनकी सतह जो है वो पक्की ईंटों की है जिसमें जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, आप देख सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो क्या है, हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक है, तो एक चीज़ जान लीजिए, बंदरगाह है। ठीक है, और बंदरगाह आप सबको पता है कि वो समंदर के जो है बगल में होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नागपट्टनम, महास्थानगढ़ और सिकंदरिया। ठीक है, ये तीनों जो है कोई बंदरगाह नहीं है। ठीक है, जबकि लोथल की अगर हम बात करें तो वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, वो कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे में स्थित। तो इसलिए देख सकते हैं गुजरात जो है वो खुद ही जो है वो समंदर के जो है बगल में है, यानी कि जो अरबियन सी है उसके बगल में है। तो भोगवा नदी के जो किनारे में स्थित है वो है लोथल, और ये क्या है, एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेरिकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेरिकोटा बोला जाता है मिट्टी के जो बनाया हुआ चीज़ें हैं। ठीक है, यानी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो पैसे है। ठीक है, तो उसे मिट्टी के सिक्के, उसे क्या बोला जाता है, टेरिकोटा। अब टेरिकोटा के हल जो है वो कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो वो हमें प्राप्त हुए बनावली में, और बनावली कहाँ पर स्थित है, वो है हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा में हमें क्या मिला है, टेरिकोटा के हल मिले हैं। ठीक है, तो याद रखना 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें बोला है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थे उसमें कौन से शहर है, ठीक है, जिसमें जो है खेत जो है वो जूते हुए ऐसा निशान मिला हुआ है। ठीक है, और ये देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें कहाँ मिला था, कालीबंगा में, और कालीबंगा कहाँ पर है, वो है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान के जो है हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा में जो है वो जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। ठीक है, तो याद रखना। और साथ ही क्या है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बुनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख सके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन जो है संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, सेकंड ऑप्शन है के.एन. दीक्षित, सी है एम.एस. वत्स और डी है वी.ए. स्मिथ। ठीक है, 2015 में ये पूछा गया था, साथ ही जो है ये 56th और 59th बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, वी.ए. स्मिथ। थोड़ा एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या है, वर्ष 2021 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो खुदाई किसने किया था, दयाराम साहनी ने। वर्ष 1926 से 27 वर्ष से वर्ष 1933 और 34 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के उत्खनन से कार्य संबंधित रहे।
मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वह 1922 में किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखना। तो सबसे पहला क्या है, हड़प्पा का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और साथ ही 1926 से लेकर 1934 तक जो है वो माधव स्वरूप जो है वो हड़प्पा उत्खनन से संबंधित रहे। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? वो था राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो याद रखना, काम आएगी। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बोगज कोई का महत्व किस लिए है? ठीक है, मतलब बोगज गोई जो है क्या है और क्यों है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। बी है, मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुए है। और ऑप्शन डी है, उपयोग में से कोई नहीं। वैसे 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह का क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाता है, फिर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें क्या था कि वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो बोगजगई कहाँ पर है? एशिया माइनर में है। ठीक है, तो एशिया मेजर और एशिया माइनर। ठीक है, जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं, इस अभिलेख से ऐसे राजाओं को उल्लेख आया है जिसके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नास्य देवता का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए थे। ठीक है, तो ये चीज़ पता है कि जो वैदिक लोग थे, आई मीन जो आर्य लोग थे, वो लोग कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। और ये बोगजगई जो है वो इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। तो आज जो है हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आज हम 10 क्वेश्चन किए, और नेक्स्ट जो है कल हम लोग कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन करने की। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।